हेलो Hello गाइस, guys! वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये हमारे चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और है अबाउट केदारनाथ। केदारनाथ है क्या चीज भाई? ये क्या है केदारनाथ क्या? बेसिकली ओवर एक्टिंग की औलाद। केदारनाथ हाँ। बेसिकली एक यूं समझ लो कि यहाँ पे ना यात्रा के लिए जाते हैं। एक रिलीजियस जगह है बेसिकली पहाड़ों के अंदर, हिंदूज की है भाई मैंने हिंदूज इसके की। ऊपर वैसे मूवी भी देखी हुई है। हाँ, इसके ऊपर एक मूवी भी थी सारा अली खान और सुशांत सिंह की, जिसकी मेरे ख्याल सुसाइड हो गया था, डेथ हो गई थी उसके। गाइस मैंने नहीं देखी हुई, लेकिन हाँ, इन लोगों ने देखी हुई है, इसलिए इनका बहुत ही बेहतर बताओ। बहुत ही जबरदस्त जगह है ये। और हमने कभी डीप डाउन जाके तो नहीं देखा कि रियलिटी में कैसा है, वो अब आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चल जा भाई। ओके। कामफुल प्लेस है काफी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर भगवान भोले बाबा साक्षात निवास करते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर और इन खूबसूरत हिमालय पर्वतों के गोद में बसा हुआ यही है केदारनाथ धाम। केदारनाथ है हिमालयाज में। हिमालयास में। यहीं पर भगवान शिव जी ने पंच पांडवों को दर्शन दिए थे और यहीं पर उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था। इसीलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। केदारनाथ जी की यात्रा में आपके रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, और साथ ही में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इन सभी के रेट्स क्या होंगे, किस तरह से बुकिंग करनी है, और ये यात्रा हेलीकॉप्टर भी करने है। में आपका कितना बजट आ सकता है, और केदारनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप और भी कौन सी जगहों पर दर्शन कर सकते हैं, और यात्रा करने में आपको कितना समय लगता है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम की इस खूबसूरती को दिखाते हुए इस तरह की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। केदारनाथ धाम जी की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार बस स्टैंड के पास में ही सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको बहुत सारी बसेस की सर्विस मिलती है, और इन बसेस का किराया 700 से लेके 1000 तक का होता है, और इनका टिकट आपको एक दिन पहले ही कराना पड़ता है। सुबह के 5 बजे से लेके 8 से 9 बजे तक यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बसेस चलना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर आप टैक्सी और शेयर टैक्सी करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। और हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का 230 किलोमीटर का यार, खूबसूरत सफर तय पहाड़ करने ऊपर के वाइट बाद सारे और आप नीचे सोनप्रयाग में पहुंच outstanding। जाओगे, जो कि ये केदारनाथ काफी यात्रा height का पे है। पहला पड़ाव है। रास्ते में हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने के कारण सोनप्रयाग तक पहुंचने में हमें रात होने वाली थी, इसीलिए हमने सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पहले इस सीतापुर में होटल रूम ले लिया था। और आपको सोनप्रयाग में भी होटल रूम, गेस्ट हाउस और डोरमेट्रीज मिल जाएगी। सोनप्रयाग में डोरमेट्री का 300 से लेके 600 रुपए तक लिया जाता है, और यहाँ पर होटल रूम का मई और जून महीने में काफी जबरदस्त 1500 से होटल लेके है। 2000, 3000 या 7000 तक भी जा सकता है, क्योंकि यार, सीजन को या ऑफ सीजन को, लेकिन 1000 से लेके 4000 तक, 4000 एक मतलब बढ़ती है। 5000 से लेके 15000 तक महंगे नहीं है। नहीं, उनके हिसाब से तो 3000 नहीं है। 4000 एक नॉर्मल प्राइसेस है। बाकी हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही इतनी प्राइसेस है, कोई ज्यादा तो नहीं है इधर। सीजन में यहाँ पर रेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। सोनप्रयाग में ही आपको कुछ इस तरह से लाइन में खड़ा किया जाता है, और यहीं पर यात्रा में जाने से पहले आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण को वेरीफाई और चेक करने के बाद ही आपको आगे यात्रा के लिए भेजा जाता है। ओके। इसीलिए यात्रा में आने से पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर ऋषिकेश और हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद फिर से आपको एक बार इस तरह से लाइन में लगकर यहाँ से टैक्सी में बैठकर आपको गौरी कुंड तक जाना होता है, क्योंकि केदारनाथ धाम की असली यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से ही होती है, और सोनप्रयाग से गौरी कुंड 5 किलोमीटर के दूरी पर है, और ये टैक्सी पर पर्सन 60 से 70 रुपए लेकर आपको आधे घंटे में गौरी कुंड में उतार देगी। गौरी कुंड में पहुंचते ही यात्रा पर आने वाले अधिकतम भक्तगण गौरी कुंड में बने हुए इस पवित्र तप्त कुंड में स्नान करने के बाद पास ही में ये गौरी मैया का मंदिर बना हुआ है, जो कि माँ पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण भोले बाबा की यात्रा को शुरुआत करते हैं, और गौरी कुंड से
5 से 10 मिनट के ट्रैकिंग करने के बाद सामने आपको ये वाला एंट्री गेट नजर आएगा। ये प्रवेश द्वार नजर आने पर आप समझ लेना कि फाइनली केदारनाथ धाम की यात्रा की ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। गौरीकुंड से लेके ओके, तो मतलब मंदिर ऊपर है और यहाँ से पैदल जाना है ट्रैकिंग सिर्फ करके। ऊपर नहीं है भाई, बहुत हाइट पे है। उन्होंने शायद स्टार्ट में मेंशन में किया था, वो मुझे याद नहीं है कितनी हाइट पर है? कितनी हाइट पे है। और ये ट्रैकिंग एरिया है, अब आगे से सारा ट्रैक ही है, ये ट्रैक के लिए। केदारनाथ जी के मंदिर तक का इस ट्रैकिंग के रास्ते का डिस्टेंस 16 किलोमीटर का बताया जाता है। 16 लेकिन ये किलोमीटर? रास्ता 16 किलोमीटर का ना होके ये ट्रैकिंग वाला रास्ता 20 से 21 किलोमीटर का है। अगर आप गौरीकुंड से घोड़ा या खच्चर से व्यू बहुत प्यारा था केदारनाथ यार। जी के मंदिर तक जाना चाहते हो तो उसका किराया यहाँ पर 3200 लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर पालकी का इस्तेमाल करते हो तो पालकी का किराया यहाँ पर 7 से लेके 9-10 हजार तक लिया जाता है। और यहाँ पर इस पिट्ठू का चार्जेस 3000 से लेके 6 या 7 हजार तक का हो सकता है। यार बंदे का वजन उठा लेते हैं। बंदे का वजन भी उठा लेते हैं और बंदा डरता नहीं है, मतलब कि मैं गिर ना जाऊं। ये मैंने भी ये चीजें पहले काफी देखी हुई है इधर। ये इस तरह के बंदे जो होते हैं ना, ये होते ही इसी चीज के लिए ट्रेंड होते हैं कि भाई इनको इतना वेट वगैरह फील नहीं होता। ये हम लोग ही हैं कि जो सोचते हैं कि यार नहीं, इतना एक वेट 80 वगैरह 85 उनका किलो रोज का का काम है वजन ना। भाई लेकिन तेरे को मैं भी उठा लूं इधर, भाई तुम बोलोगा हमें मैं गिर लगेगा, जाऊंगा, तुम डर जाओगे। हाँ हमें लगेगा, लेकिन इन पे बंदा ना चाहते हुए बिलीव करता है कि भाई ये ले जाएगा ऊपर। चलो। ठीक है, उनके दिन रात हर दिन का काम है उनका ये। उठते नहीं है यार, वैसे दिन रात सारा दिन काम और करता मंदिर है। तक जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है हेली सर्विस का, जो कि गुप्त काशी, फाटा, सिरसी इन 3 जगहों से केदारनाथ जी के मंदिर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस चलती है। और हेलीकॉप्टर के जो भी रेट्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। और 8,000, 6,000 और 6,000 ज्यादा तो नहीं है। ये हेलीकॉप्टर की तो प्राइस यार नहीं ये तो लग रही पहली वैसे। प्राइस by the way। ये नहीं थी। इस देखते सर्विस हैं। को बुकिंग करने के लिए आप हेली सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करना। लगभग 6 से 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद आप इस रामबाड़ा नामक जगह पर पहुंच जाओगे। और यहाँ पर रामबाड़ा। आपको मंदाकिनी नदी पर बनाए गए ये ब्रिज नजर आएंगे। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद काफी जैसे ही अजीब आप सा, आगे छोटा, जाओगे कमजोर सा यहाँ लग रहा है पर ब्रिज। ज्यादा तीखी चढ़ाई होने के कारण आपको थकान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ के प्रकृति को अपने आंखों से देखते हुए मन में भोले बाबा का नाम लेते हुए यात्रा बड़ा को जारी प्यारा व्यू है रखें। यार ये। और आप जैसे जैसे इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते हुए हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाओगे तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से खूबसूरत से पहाड़ों की बर्फीली चोटियां नजर आएगी। यार इस जगह पे खड़े होके ऊपर देखना ना बहुत प्यारा लगता बहुत है। प्यारा सीन अच्छा, इन्हीं ग्लेशियर की वजह से यहाँ पे एक दफा ना बहुत बड़ा एक वो भी आ चुका है, बाढ़ कह लो या सैलाब कह लो, लैंडस्लाइड कह लो, जो भी कह लो, और बड़े लोगों की डेथ हुई थी। ग्लेशियर्स जब भी पिघलते हैं ना, अल्लाह माफ करे, ये बहुत वो कह लो कि तबाही मचाते जाते हैं यार। और रास्ते से चलते वक्त आपको ये ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर नजर आएंगे। इन ग्लेशियर के बीच में से चलकर जाना एक अलग ही एहसास देता है। तो कुछ इस तरह से आप 8 से 10 घंटे का गौरीकुंड से पैदल यात्रा करने के बाद आप इस रुद्रा पॉइंट तक पहुंच जाओगे। और यहाँ पर आते ही आप समझ लेना कि मंदिर अभी बिल्कुल पास में ही है और सारे घोड़े और खच्चर वाले, पालकी वाले आपको यहीं पर उतार देंगे। और इस जगह से केदारनाथ जी का मंदिर मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ही है। केदारनाथ में रहने के लिए हमने पहले से ही नंदी कॉम्प्लेक्स में बुकिंग करा कर रखी थी। नंदी कॉम्प्लेक्स में आपको कुछ इस तरह के बड़े बड़े से टेंट लगाए हुए नजर आएंगे। इन टेंट्स के अंदर नीचे गद्दा बिछाकर उसके ऊपर आपको माइनस टेम्परेचर की ये स्लीपिंग बैग दी जाती है और इसका 800 से लेकर 900 रुपए तक लिया जाता है। अगले दिन की सुबह होते ही 4 बजे के बाद में हम निकल पड़े थे दर्शन करने के लिए। और रास्ते से जाते वक्त अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था। इस वजह से मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका था और कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी सभी भक्तगण इस तरह से लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और केदारनाथ जी के इसी मंदिर के गर्भगृह में बिल्कुल मध्य भाग में भगवान भोले बाबा का शिवलिंग विराजमान है। और ध्यान से देखने पर आपको शिवलिंग के अग्र भाग पर आपको गणेश जी और माँ पार्वती जी का श्री यंत्र नजर आता है। और इसी मंदिर के आसपास में कई सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल्स भी बने हुए हैं। लेकिन मई और जून के महीने में
ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर सभी होटल्स के रेट थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और केदारनाथ जी के इस मंदिर के बिल्कुल भाई पीछे आपको जब ये पूरा इंडिया एक सिंगल जगह पे आ रहा है एक मंदिर पे, ऑटोमेटिक सी बात है फिर रेट तो आसमानों को छुएंगे ना। छुएंगे बड़ी सी वाकई। शिला नजर आएगी। इस शिला को भीम शिला कहा जाता है। जब 2013 में यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी तो इसी भीम शिला ने केदारनाथ जी के इस मंदिर को बचाया था। और भीम शिला के यहाँ से आप मात्र 1 मिनट थोड़ा सा आगे चलकर आओगे तो यहाँ पर आपको ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा नजर आएगी। यहाँ पर भी आप एक बार दर्शन जरूर करना। केदारनाथ जी के धाम में एक ऐसा भी मंदिर है, इस मंदिर में अगर आप सच्चे मन से भगवान भोले बाबा के जयकारे लगाते हो तो इस मंदिर के अंदर जो पानी का कुंड है, इस कुंड से बबल्स यानी बुलबुले निकलते हैं। इस मंदिर को रेतस कुंड मंदिर कहा जाता है और ये मंदिर केदारनाथ जी के मंदिर से मात्र 10 मिनट के दूरी पर है। ये है काल भैरव जी का मंदिर, जो कि केदार घाटी का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये भैरव बाबा का मंदिर है। और माना जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी केदारनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और जब 6 महीने के लिए केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तब कहा जाता है कि भैरव बाबा ही इस केदार घाटी के साथ में ही केदारनाथ जी के मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ जी के मंदिर के राइट साइड में आपको ये लोहे का पुल नजर आएगा। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ये तो काफी लगभग स्ट्रॉन्ग 20 ब्रिज है मिनट यार। की चढ़ाई करने के बाद आप भैरव बाबा जी के मंदिर के पास में पहुंच जाओगे। हो सके तो आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करना। केदारनाथ जी के इस यात्रा में आपका बजट 4000 से लेके 6000 तक का हो सकता है। अगर आप 2 लोगों से ज्यादा है कुछ तो भी ये नहीं यात्रा है। आपकी इससे भी कम में हो सकती है। और आप हो सके उतना जल्दी पहले से गौरीकुंड में आकर रुकना और अगले दिन गौरीकुंड से सुबह 5 या 6 बजे यही से आप यात्रा स्टार्ट करना। ये प्रो टिप दे रहा है नहीं तो भाई। आपको भी हमारी तरह सोनप्रयाग में टैक्सी के लिए और रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए 3 से 4 घंटे आपके ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मई और जून महीने में सीजन और भीड़ होने के कारण सभी होटल्स के रेट बढ़ जाते हैं। और मानसून में जुलाई और अगस्त में यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड और ज्यादा बारिश होने की संभावना रहती है, तो आप सितंबर में भी कर सकते हैं। उस वक्त आपको कम बजट लगेगा। और केदारनाथ जी के मंदिर के आसपास में और पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली। और वो तो जाहिर केदारनाथ बात। जी के इस मंदिर से लेके वापस गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे का समय लगता है। और केदारनाथ में कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, इसीलिए आप आपके साथ में थोड़े से गर्म कपड़े जरूर रखना। तो इस तरह से आप केदारनाथ जी की यह यात्रा कर सकते हैं। अच्छा 24 घंटे जितनी देर भी रही है यहाँ पे बारिश या फिर ना स्नो वगैरह होती रही है, तो ये केदारनाथ था जो कि मुझे देखने में लग रहा था कि काफी ज्यादा ना डेवलप्ड होगा, क्योंकि इतना पूरा इंडिया जाता है यहाँ पे, लेकिन मुझे इतनी डेवलपमेंट नजर नहीं आई यहाँ यार पे। उसकी वजह ये भी आप कह सकते हैं कि एक तो ये पहाड़ी इलाका है, दूसरे इस जगह ये इतनी हाइट पे है, इतनी हाइट पे है, आपकी सोच होगी तो उस जगह क्या वो डेवलप करें। मतलब होटल्स वगैरह बनाए जिस तरह ये भाई टेंट में सोया हुआ था और यार, स्लीपिंग बैग्स में। हाँ, लेकिन मतलब मोस्टली उधर चलते यही चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें होटल्स वगैरह काफी कॉस्टली वगैरह इधर होते हैं। ज्यादातर लोग जो उनसे तीर्थ यात्रा मैंने जो सुना है या वीडियोस में देखा है कि उनके पेरेंट्स गए, उसके पेरेंट्स गए या वो खुद भी गए साथ, तो बुजुर्ग लोग भी या कह लेंगे बड़े लोग भी काफी साथ जाते हैं। और तो फिर वो जैसा कि कैसे हम- मतलब इधर सरवाइव करते हैं? सरवाइव तो करना उनके लिए जाहिर सी बात है मुश्किल होता होगा, लेकिन पहुंचते कैसे हैं वो हमने अभी बेहतरीन तरीके से हाँ, देखा है कि यंगस्टर्स यार, के लिए जाने के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है कि वो एंजॉय करते हुए जाएंगे, यहाँ पे जाके अपनी आस्था वगैरह जो भी अपने रिचुअल्स हैं वो कर की सकते समझ हैं। नहीं लगी। जो हेलीकॉप्टर की 8000 थी और यार बाकी सब प्राइसेस की हॉल- इकोनॉमिक है, काफी ज्यादा हेलीकॉप्टर की normals प्राइस है। ही समझ आई हाँ, कि normal मतलब वो जो नीचे से बंदा उठा के ऊपर लेके जा रहा है वो भी 8000 ले रहा है, हाँ। हेलीकॉप्टर वहां पे लेके जा रहा है वो भी 8000 ले रहा है। प्राइसेस की नहीं समझ नहीं हाँ। लगी। ये आप बताइएगा प्राइसेस कि भाई ने प्राइस हेलीकॉप्टर की गलत तो नहीं बताई, ये मतलब क्या, या तो हेलीकॉप्टर उनको कहीं पीछे उतार देगा, उसके बाद उस बंदे को जो लेके जा रहे हैं कोई ना घोड़ों कोई पे चीज खच्चरों होगी, पे हाँ जी। उनको ज्यादा देंगे, तो ये चीज है। और यहाँ पे एक और चीज है कि इतना डिफरेंट डिफरेंट मंदिर थे, हाँ, मुझे लग रहा था एक ही मंदिर एक होगा। मंदिर नहीं है, उसके साथ काफी सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे
और ये आपने एक चीज कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बतानी है कि ये कितनी हाइट पे बना हुआ है, ये कितनी हाइट पे है, हाँ। कितना डिस्टेंस और है इधर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्यों नहीं नजर आया, जिस तरह हम बाकी टूरिज्म प्लेसेस को देखते हैं, कवर करते हैं, उसमें होटल्स वगैरह और बड़ी चीजें नजर आ रही होती हैं। यहाँ पे ना हमें कुछ इतनी चीजें नजर आई, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा थी। हाँ। और मंदिर के साथ कुछ होटल्स थे, लेकिन वो मतलब जिस तरह कहते हैं ना प्रॉपर होटल्स होना, चेन्स होना, वो चीज नहीं हमें नजर आई। तो बहुत जबरदस्त व्यू था, बहुत जबरदस्त लोकेशन थी। भाई ने बड़ा जबरदस्त तरीके से गाइड किया। गाइड किया है। अगर आप चाहते हैं हम इस तरह की मजीद वीडियोस लेकर आते रहें, हमारे हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर मिलते लें हैं और आपसे, शेयर भी कर लें। शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।